शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात, गुरुजी शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरुजी शुक्र करा। गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं प्रीति अरोड़ा जगी आपको जो मैं लिखती हूँ ऐसे लिखती हूँ जैसे मेरे से कोई पंजाबी में बात कर रहा है। तो गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं और मतलब वो थॉट्स मेरे माइंड में आती हैं और उसको मैं अपना हिंदी में लिखती हूँ। तो मैं आज वो उनमें से एक थॉट आपको ना जैसे आता है मुझे, मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिकली मतलब यकीन होगा और अच्छा भी लगेगा। फिर उसके में से जो क्रक्स है वो निकाल के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पंजाबी समझते नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं पंजाबी परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं पंजाबी फैमिली में ही मैं पली बड़ी हुई हूँ। मेरा जन्म पंजाबी परिवार में ही हुआ, लेकिन हमारे पेरेंट्स मतलब उन्होंने कभी हमारे साथ बचपन में पंजाबी नहीं बोली, लेकिन क्योंकि वो आपस में पंजाबी में बात करते हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो सुन सुन के हमें थोड़ी बहुत आती है बोलनी। बट आई एम नॉट वेरी मच फ्लुएंट इन पंजाबी, लेट मी टेल यू दिस। बट गुरुजी जो बोलते हैं वो पंजाबी में अपने जैसे ऑर्डर्स आप समझ लो, या जो वो फील करते हैं, जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं ऊपर से, वो मुझे बता के कह के चले जाते हैं। फिर मेरी ड्यूटी बनती है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो मैं अभी आपको एक वो पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने डायरी खोली है जो मैं उठ के 2 सवा 2 बजे लिखा करती हूँ। बहुत सारा लिखा हुआ है, उनमें से मैं एक आपको ऐसे पढ़ के सुनाती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो गुरुपा ने मेरे को एक दिन उठा के ऐसे मतलब जैसे थॉट्स डाले, क्योंकि आपको पता ही है कि दुनिया बाहर से कुछ अंदर से कुछ ऐसा है सोसाइटी में। हमें जो लोग बाहर से लगता है कि हमारे बहुत क्लोज़ हैं और सच्चे हैं, अच्छे हैं, बट कई बार वही धोखा दे जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम भोले हैं, हम सीधे हैं, हमें ऐसी चालाकी आती नहीं है, तो ऐसी बात को समझने में भी हमें बहुत टाइम लगता है। तो गुरुपा इसी बात को जब वो देखते हैं ऊपर से कि हमारे समाज में चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि लोग मतलब बाहर से कुछ अंदर से कुछ ऐसा उनका बिहेवियर हो रहा है, उनका आचरण ऐसा हो रहा है, तो ऊपर से वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो हम उन्हीं की ही संतान सभी। बट गुरुपा उनको पसंद नहीं करते जो उनके सिखाए मार्ग पर नहीं चलते और जिनका आचरण सही नहीं है। तो गुरुपा कैसे उनको मतलब उनके जो कामों को कैसे ऊपर से देखते हैं और बताते हैं, आप इस चीज़ को समझिए। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये मेरी डायरी है साथ में, आप देखिए, ये देखिए। ऐसे लिखती हूँ मैं, क्योंकि 2 सवा 2 बजे जब मैं उठूँगी तो मतलब बहुत फास्ट लिखूँगी, उसमें लाइन पर भी बिल्कुल प्रॉपर लाइंस में नहीं है, तो इट्स क्वाइट रफ। अदरवाइज़
my handwriting is good, I write neatly, but whenever I get up, you know, at this particular time, like जब मैं अमृत वेला के समय उठती हूँ, तो फिर आपको पता है हम फास्ट कैसे लिखेंगे। तो मैं अब आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ एक, तो आप सुनिए। इसमें गुरुजी कहना चाह रहे हैं, कमाल दे कलाकार हो तुम, मतलब हम लोगों को कह रहे हैं, कमाल दे कलाकार हो तुम, तुसी तां हद तो भी ਵੱਧ कर ਦਿੱਤੀ। ऊपर बैठिया मैं ਇਹੋ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ तो यकीन नहीं हो रहा। मतलब इसमें गुरुपा ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमारी सोसाइटी में ही जो लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ हैं, ऐसा हमारे गुरुपा ने की भी संतान हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ऊपर बैठ के वो वही देख रहे हैं और उनको बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसे बच्चे उनके भी हो सकते हैं। क्योंकि जब संतान अगर माँ बाप के कहे मार्ग पर चलती है, उनकी सिखाई बातों को सीखती है और उसे अपने आचरण में, व्यवहार में लेकर आती है, तो माँ बाप को भी लगता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, और वो बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर। क्योंकि उनको लगता है कि ये संस्कार मेरे दिए हुए हैं और वो उन्हीं रूप में अपनी संतान को देखना चाहते हैं, उन्हीं आदर्शों के पथ पर चलते हुए अपनी संतान को देखना चाहते हैं, जो उन्होंने तय किया है रास्ता उनके लिए, जो सही और केवल सही है, जिसमें गलत के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना। तो गुरुपा यही कह रहे हैं कि लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, ऐसे मेरे भी बच्चे हो सकते हैं, ऐसा गुरुपा ने कभी सोचा नहीं था। तो आप ये समझ लीजिए, इस संदेश के माध्यम से गुरुपा हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं आप सबको। अगर उन्होंने ऐसी थॉट मेरे मन में लेकर आए हैं, तो वो ये सिखाना चाह रहे हैं, जाहिर है इन शब्दों से, कि जो हमारा डुअल पर्सनैलिटी वाला जो बिहेवियर है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। गुरुपा हमें सबको यही गाइड कर रहे हैं कि जैसे भोले आप इस दुनिया में आए थे जब आपका जन्म हुआ था, वैसे ही भोले रहो, क्योंकि जो भोला भाव है वही हमारे गुरुपा को पसंद है। और वो कहते हैं कि तू भोला बन भंडारी बन, मतलब जो भोलेनाथ हैं हमारे शिव शंकर जी हैं। आपको पता है हमारे गुरुपा जो छतरपुर वाले गुरुजी हैं, डुगरी वाले गुरुजी हैं, वो शिवजी के अनन्य भक्त रहे हैं। और उनको शिवजी को भोले भंडारी क्यों कहा गया है? क्योंकि चाहे सर्प लपेटे हुए हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, लेकिन जो उनका भोलापन है और जो उनकी सादगी है और जो उनकी नेक नियति है, उसे हमें सीखना है, उससे अपने स्वभाव में लेकर आना है। क्योंकि ईश्वर तो अपने भोले भक्तों के ही मन में विराजमान होते हैं। ऐसा गुरुपा हमसे कहना चाह रहे हैं कि अपने स्वभाव में भोलापन कभी जाने मत दो। चाहे आप कितने ही पढ़ लिख जाओ, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके स्वभाव में जो सादगी और भोलापन है वो कभी मत खोने देना। क्योंकि हमें वही काम करने चाहिए जिससे हमारे गुरुपा को हम पे नाज हो। अगर उन्हें शर्मिंदा होना पड़े हमारे ऐसे विचारों से, हमारे ऐसे संस्कारों से, तो गुरुपा से मिलन का जो हमारा सपना है
उनसे हम कनेक्ट हो सकें, हम उनकी मौजूदगी का एहसास हमें हो इस जीवन में, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव केवल तभी है जब आप जिसे कहते हैं ना कि सीधे और भोले, जिसे लोग दुनिया बेवकूफ़ चाहे माने, ऐसे रहना है। ठीक है, कर्म करना है, पैसा कमाना है, दुनिया में बाहर निकल के थोड़ा बहुत चालाक बनना पड़ता है, ज़रूरी है, नहीं तो भरण पोषण अपने परिवार का हम नहीं कर पाएंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि उसे अपने स्वभाव में इतना मत लेकर आओ कि वो तुम्हारी आदत बन जाए और आपके साथ में जो खड़े हैं व्यक्ति, वो दिल से तो देखने के लिए तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर से वो आपके साथ नहीं हैं। अंदर से वो कुछ और हैं, दिखावे के लिए आपके साथ खड़े हैं। ऐसा कभी आपका आचरण नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति ऐसा है, कोई बात नहीं। गुरुपा यही समझाते हैं कि दुनिया में चालाक लोग मिलेंगे, धोखेबाज लोग मिलेंगे, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ये वाली बात आप उनसे सीख के उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। वो अच्छा नहीं है, वो सरासर गलत है। क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम गुरुपा की संतान हैं, और ऐसी बातें हमें अपने आचरण में नहीं लेकर आनी हैं जो गुरुपा को पसंद नहीं है, जो गुरुपा ने हमें सिखाई नहीं है, दुनिया ने सिखाई हैं। ठीक है, दुनिया में रहना है, दुनिया के जो सही तौर तरीके हैं वो अपनाओ, दुनिया की गलत बातों को मत लो। अगर आप चाहते हो कि आपके मन मंदिर में गुरुपा विराजमान हो, वो आपको दर्शन दें, आपको उनकी मौजूदगी का एहसास अगर पाना है तो अपने मन को पवित्र रखना होगा। अगर आपकी आत्मा दूषित हो गई ऐसे आचरण से, तो आप गुरुपा से दिन ब दिन दूर होते जाएंगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम गुरुपा के करीब आना चाहते हैं तो हमें भोला ही रहना पड़ेगा। हमारे स्वभाव में सादगी ही अच्छी है, क्योंकि वो भोलापन, वो सादगी, वो सरलता, वो हमें हमारे गुरुपा के समीप लेके जाती है। तो गुरुपा हर सत्संग में कुछ ना कुछ आपको मैसेज देते हैं, और उस मैसेज में वो कैसी संतान को अपना मान रहे हैं, आप उसको समझें। इस जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया गुरुपा का मैसेज, वो उसमें अगर आप उसके क्रक को समझें तो गुरुपा यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को क्या मैं जन्म दे सकता हूँ जो बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ। गुरुपा को क्यों हैरानी हो रही है, ऊपर बैठ के वो सब देख रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, सपोज़ एक चोर, चाहे वो छोटा चोर हो या बड़ा चोर, अगर कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, तो वो उसको एक पल के लिए तो ऐसा लग सकता है कि कोई नहीं देख रहा, और अपना फ़ायदा, वो छोटा फ़ायदा तो कर लेगा उस समय, क्योंकि वो उसकी नियति है, उसका व्यवहार बन चुका है। परंतु गुरुपा उसे हर समय हर जगह देख रहे हैं, क्योंकि वो तो हर जगह विद्यमान है, हर स्थान पर। कहते हैं ना कि कण कण में मेरे प्रभु विद्यमान हैं। तो गुरुपा तो देख रहे हैं। आप छुपा सकते हो लोगों से, गलत कामों को हम छुपा सकते हैं सिर्फ उन लोगों
से जिनमें शक्ति ही नहीं है उसको देखने की, समझने की, बूझने की। परंतु गुरुपा से तो कोई छुपा सके ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो भीतर बाहर दोनों तरफ का दिखता है। जैसे आप बाहर से हैं, जो आचरण स्वभाव आपका दुनिया को दिखाने के लिए है वो तो एक अलग चीज़ है, और जो स्वभाव आपका अंदर है जिसे आप छुपाते हैं दुनिया से, सोचते हैं कि लोग नहीं देख रहे, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन अंदर से आपकी नियति खराब है। तो आप मत भूलो कि गुरुपा आपको हर पल, हर समय, हर क्षण, हर काम करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो आपको जन्म देने वाली वो शक्ति है जो इस दुनिया में लेकर आई है। तो आप धोखा दुनिया को दे सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स को दे सकते हो, बट हमारे गुरुपा को तो बिल्कुल नहीं दे सकते। ऐसी कोशिश अगर आप करते भी हो तो वो व्यर्थ है, बेकार है। तो गुरुपा यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने कर्मों पर काबू रखिए। कर्म अच्छे हों तभी जीवन में आप तरक्की मिलेगी आपको, और खुशियाँ, कहते हैं ना, खुशियों में भी इन्वेस्ट किया जाता है। बहुत लोग आपने सोसाइटी में ऐसे सुने होंगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, परंतु उनके लाइफ में कलेश बहुत रहता है। मतलब इतना कलेश रहता है कि आप सोचो कि जितना पैसे से सुख मिला है उससे डबल उनको कलेश से, झगड़ों से, घर की अशांति से दुख मिल जाता है। तो कुल मिला के वो सुख क्या हुआ, ना के बराबर हुआ, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो इस सत्संग के माध्यम से गुरुपा आप सबको, अपनी प्यारी संगत को यही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे भोले आए थे वैसा ही भोला रहना है, और उसी भोलेपन से अपना जीवन निर्वाह करना है। मेहनत करो, काम सीखो, आगे बढ़ो, सफलता ज़रूर मिलेगी। परंतु बाहर से आचरण कुछ, अंदर से कुछ और वाली नियत, तो दूसरों को धोखा देने वाला आपका व्यवहार, वो गुरुपा को कतई मंजूर नहीं है। अगर ऐसा व्यवहार है आपका, ऐसी आदत आपकी बन चुकी है, तो इसे सुधार लो, क्योंकि ये गुरुपा को बिल्कुल मंजूर नहीं है। यही कारण है कि आप लोगों को जीवन में जो काम 5 साल में आपका होना है वो 10 साल तक भी नहीं होता। आपको पता ही नहीं चलता, आप जाने अनजाने में अपने लिए ही हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। अपने ही मार्ग में जो ईज़िली कोई काम होना है, आप इतनी बाधाएं उसके अंदर, इतनी प्रॉब्लम्स उसमें कल्टीवेट कर देते हैं, बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं कि वो काम इतनी मुश्किल से होता है, डबल से भी ट्रिपल टाइम लगता है, और कई बार तो वो काम इतना उलझ जाता है कि उसके होने की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। तो आप उसका रीज़न भी समझ लो। अगर हमारी नीयत खराब होती है, धोखा देने की भावना हमारे अंदर अगर विद्यमान है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होती है कि जो हमारे काम अटक जाते हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, सपोज़ जैसे आपको बहुत बड़ी टेंशन है कि आपके बच्चे की जॉब नहीं लग रही, फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो आप सोचिए कि हमारे कर्मों का भी फल हमारे बच्चों को मिलता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, अगर हमारा जो रास्ता बच्चों को दिखाने का तरीका ठीक होगा, तो उनकी प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉर्ट होती जाएंगी और वो
स्मूथ एक लाइफ, जो कि मतलब हर काम समय पे पूरा हो जाने वाली, इस टाइप की लाइफ, उनकी जर्नी ऐसी हो जाएगी। परंतु आपने देखा होगा कुछ लोग अपने आप ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि उन्हीं की संतान पे कष्ट आ जाता है। संतान बीमार रहती है, या फिर संतान जॉब के लिए परेशान होती है, रोज़ धक्के खाती है, या संतान उनकी बीमार रहती है, या उनकी शादी नहीं हो रही है, कोई भी मतलब। तो वो हुआ क्या कि हमारे कर्मों का प्रभाव भी हमारे बच्चों तक जाता है। गुरुपा ये समझाना चाह रहे हैं कि अपने कर्मों पे काबू रखो। जैसे निर्मल जल, गंगा का निर्मल जल होता है ना, वो कैसा होता है, बिल्कुल पवित्र। अगर हथेली में आप सोचो, गुरुपा का एक छोटा सा पेंडेंट सपोज आपने अपने हाथ में रखा, और उसके बाद गंगा जल, आप निर्मल पवित्र जल आपने हथेली में सपोज आपने भर लिया, तो वो नीचे से पारदर्शिता, गुरु जी की प्रतिमा जो पेंडेंट आपके हाथ में है वो चमकेगा, क्योंकि जल निर्मल है। वो अंदर का बिल्कुल बाहर वैसा ही दिखा रहा है। तो ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए, भोलापन होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी भोलेपन का नुकसान भी होता है, लेकिन वो बहुत छोटा नुकसान होता है और उसकी कोई सज़ा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें इतनी इनोसेंस होती है। तो आपने वैसा बनना है। फिर देखिए, आपके काम थोड़े बहुत लेट हो सकते हैं, बट होंगे ज़रूर, इस बात की गारंटी तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि गुरुपा की गाइडलाइंस को अंडरस्टैंड करना, ये तो मेरे को अब क्लियर समझ में आता है। जैसे जैसे मैं कनेक्ट होती जा रही हूँ, लाइफ में कन्फ्यूजन्स मेरी बिल्कुल कम होती जा रही हैं। बिलीव मी, हर एक्शन, हर मूव मेरा कॉन्फिडेंटली मैं मूव करती हूँ। हर डिसीज़न मेरा बहुत क्लियर सा होने लगा है, क्योंकि एक सुप्रीम पावर मुझे गाइड कर रही है। एंड आई वॉन्ट यू टू लीड दैट काइंड ऑफ लाइफ। रियली दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। हमें इसे हंस के जीना है। ठीक है, भोले व्यक्ति को कोई बेवकूफ़ बना देगा, वो उसकी नियति है, वो भुगतेगा। बट आपके जीवन के कष्ट कम होने ही चाहिए। अगर आपका कोई काम थोड़ा लेट हो रहा है, तो मान लो कि उसमें हमारी कोई भलाई है, और गुरुपा ने उसके लिए जो समय सोचा है, उस समय पे ही वो आपका वो कार्य पूरा करेंगे। उसमें हमारा फ़ायदा अधिक है, ऐसा गुरुपा कह रहे हैं। और आप मान लो, मैं तो केवल ज़रिया हूँ उनकी बात आप तक पहुँचाने का। तो गुरुपा के द्वारा लिखाए गए एक सेंटेंस में भी इतनी गहराई, इतना मीनिंगफुल होता है वो, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मेरे पास अगर डायरीज़ की डायरीज़ भरने लगी हैं गुरुपा के आदेश से, उनकी लिखाई बातों से, तो सोचिए कि मेरे पास एक असीम खजाना से इकट्ठा होता जा रहा है। और मेरी एक बिटिया है, मैं उसको यही कहती हूँ कि बेटा, कि जब मैं मरूं तो ये आप तब ज़रूर इसको पढ़ना, क्योंकि ये गुरुपा के द्वारा लिखाई गई वो प्यारी बातें हैं जिनसे किसी का भी जीवन सफल हो सकता है। तो बेटा, मेरी तो यही लेगेसी है, क्योंकि मेरा खजाना तो देखो, मेरे पास तो सिर्फ पढ़ाई है। अब तो मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, क्योंकि 2018 में ही मैंने जॉब छोड़ दी थी, आपको बताया, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और शायद वो हेल्थ इश्यूज़ गुरुपा ने इसीलिए मेरे को दिए कि मैं उनके करीब आ सकूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं थी। इतनी हार्ड वर्किंग प्रिंसिपल रही हूँ कि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
कि प्रिंसिपल पे कितना वर्कलोड होता है, इतना तो आप भी समझते होंगे, आपके घर में भी बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में जाते होंगे। हमारा आधा दिन तो बिल्डिंग के राउंड्स लेने में निकल जाता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और सभी टीचर्स सभी पूरा स्टाफ जो है अपनी ड्यूटीज़ को ढंग से परफॉर्म करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी गलत होता है तो बात प्रिंसिपल पर आ जाती है। तो आप सोचिए कि हमारी लाइफ पे बहुत टफ़ रही है अगर हम ढंग से उस ड्यूटी को करते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के राउंड लेना और मीटिंग्स लेना, कैमरास भी चेक करना, बहुत हमने मेहनत की है। तो शायद गुरुपा ने हमें नवाजा है उनकी ब्लेसिंग से। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ये खजाना ज्ञान का जो लिखवाया है, उठा उठा के, बोल बोल के प्रीति उठ, हुन सोंदी भी रहेगी कि लिखेगी भी। आप सोचिए टेलीपैथी होता क्या है, ये भी मैंने किसी सत्संग में सुना था और उसके बाद मुझे ही वो एक्सपीरियंस होगा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और मैं आज एक तरीके से कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ तो सोचती हूँ कि ये सबसे प्यारा काम है, ये सबसे प्यारी सेवा है जो मेरे गुरुपा ने मेरे को दी है। अच्छी अच्छी बातें जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है, जिससे हम अपने गुरुपा के करीब जा सकते हैं, जिससे उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का हम डायरेक्ट, जिसे कहते हैं ना, कनेक्शन फील कर सकते हैं। उससे बड़ी तो कोई खुशी लाइफ में हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने वो खुशी महसूस की है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी खुशी ईश्वर आपको भी दे। जैसे मैं कनेक्ट हुई हूँ मेरे गुरुपा से, वैसे आपका भी जल्द कनेक्शन हो। उसके लिए रास्ता ही दिखाने का प्रयत्न है मेरा, ये मेरी कोशिश है, क्योंकि ये वो काम है जो मैंने कभी लाइफ में पहले किया नहीं है। अब मैं 50 साल की हो गई हूँ, तो अब शायद ईश्वर यही चाहते हैं, मेरे गुरुपा यही चाहते हैं कि मैं आराम करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ठीक ठाक कमाते हैं। हमारी छोटी सी फैमिली है, 3 लोगों का, 4 लोगों का परिवार है। तो उसमें हमें ईश्वर की कृपा से, गुरुपा की बदौलत हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात गुरुपा यही सिखाते हैं कि हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए लाइफ में, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज हमारे घर पे अगर सियाज कार है, 10-12 लाख की आती है ये गाड़ी, आपको पता है। तो अगर आज मैं सोचूं कि मेरे पास भी BMW हो, ऑडी हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास महंगी महंगी चीज़ें हों। अगर मैं आज एक फ्लोर वाले घर में रहती हूँ तो मेरी भी इच्छा होगी कि मेरी भी एक अपनी कोठी हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे परिवार के लिए तो एक फ्लोर ही काफ़ी है, क्योंकि जितना बड़ा घर होगा उतनी मेंटेनेंस, उतने बिजली के बिल, उतना ही सफाइयों का खर्चा, हर चीज़ का। तो हम लोग जितना अफोर्ड कर पाएँ और जितना हमारी रिक्वायरमेंट हो उतना हमें ईश्वर दे, बस हमें इतना मानना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड कंटेंटेड लाइफ। मतलब मैंने देखा है कि खुशियाँ मैटर करती हैं लाइफ में। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, गाड़ी है, ज्वेलरी है, घर है, ये सब तो एक तरीके से नेसेसिटी होती हैं। इन्हें ज़रूरत की दृष्टि से ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। अदरवाइज़ अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो जाएं और बहुत ज़्यादा इच्छाएं हमारी
आसमान छूने लगें तो उसका रिज़ल्ट यही होगा कि वो हमारी हेल्थ पे हावी होंगी। और ऐसी इच्छाओं को इच्छाएं नहीं कहकर उसे तो हवस कहना चाहिए, जो कि गलत नहीं होगा शब्द, बट तो ये शब्द ही अच्छा नहीं है। तो गुरुपा यही कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा ही जीवन इच्छाएं 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 नई नई रोज़ इच्छा पाल के उसे पाने की कोशिश में जुट जाएंगे तो जीवन का आनंद कब लेंगे। जीवन छोटा सा है, उसे अच्छे से जीना सीखो। ठीक है, भविष्य के लिए हम सब कुछ करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, सोचते हैं कल बच्चों को दिक्कत ना हो। अपना जीवन भी तो जिएंगे कि सिर्फ फ्यूचर ही प्लानिंग करते रहेंगे। तो गुरुपा यही कहना चाह रहे हैं, आपके स्वभाव में सादगी हो, सरलता हो, जैसे बाहर से वैसे ही भीतर से, ऐसा आपका आचरण हो। सब काम होंगे, कोई काम आपका रुकेगा नहीं। बस आप किसी का गलत मत करना तो दूर की बात, आपके मन में, आपके आचरण में ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए कि मैं बाहर से दिखावे के लिए तो उसके साथ खड़ा हो जाऊं और अंदर से उसकी बुराई करूं। बहुत लोग हैं सोसाइटी में ऐसे, आपके आसपास भी होंगे जिनकी आदत बन जाती है कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। तो ये जो संदेश गुरुपा ने दिया है उसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा अगर आचरण है तो ऐसा अपना आचरण आप ठीक करें, क्योंकि गुरुपा को एक कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने बहुत सादगी से हमें इस जीवन में लेकर आए थे और वो वैसा ही सादा चाहते हैं हमें, क्योंकि जो भोले भंडारी को खुद मानते हैं तो वो भोला है भंडारी, कहते हैं ना, आपको भोले ही रहना है। काम लेट हो जाए लेकिन बिगड़ने नहीं चाहिए। आज का काम होता कल हो जाए कोई बात नहीं, पेशेंस से हम वेट कर लेंगे, काम होगा, ज़रूर होगा, ऐसा गुरुपा हमें आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा हमें सिखाना चाह रहे हैं। और ये कहना चाह रहे हैं सादगी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, सादगी हर कीमत पे आपके अंदर हो तो गुरुपा आपके सब कामों को करेंगे ही करेंगे। तो अपने स्वभाव को गंगा के निर्मल जल की तरह बिल्कुल पवित्र रखना है, वो सादगी से भरा होना चाहिए, पावन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसे आप बाहर हो वैसे ही अंदर हो। कोई बात नहीं, दुनिया को बुरा लग सकते हो, ऐसे लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं, उन्हें दुनिया कम पसंद करती है, कोई बात नहीं, कम पसंद करती है ये उनकी प्रॉब्लम है। गुरुपा तो पसंद करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमें तो वैसे रहना है जो जैसे हमारे गुरुपा को पसंद है, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं। और जो बातें उन्होंने सिखाई हैं हम तो उन्हीं पे चलना चाहते हैं, उसी को ही सही रास्ता मानते हैं। कुछ ऐसा गुरुपा इस संदेश के माध्यम से आपको सिखाना चाह रहे हैं। आपके भी बच्चे चाहे घर पर हैं या अड़ोस पड़ोस में या कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जिसमें लोग चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, डुअल पर्सनालिटी अगर देखने को मिलती है, तो उनको आपने यही समझाना है कि आप सीधे रहो। अगर दूसरे का कर्म ऐसा है कि वो आगे से कुछ, पीछे से कुछ, ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, तो उसका भुगतान वो करेगा। गुरुपा बैठे हैं, सज़ा देने का काम भी गुरुपा का है, अच्छा फल देने का काम भी गुरुपा का है। वो हमारी ड्यूटी नहीं है लोगों को सुधारना, हमें तो सिर्फ अपने कर्मों पर काबू रखना है। हमें तो केवल खुद गंगा जल की तरह निर्मल बनना है, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए,
ऐसे हमारे आचरण में सरलता होनी चाहिए। ऐसा गुरुपा हमें समझाना चाह रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि हर संदेश में कुछ खास होता है, क्योंकि गुरुपा हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमने यही सीखना है कि अगर ऐसे लोग हमारे परिवेश में आते हैं जो बाद में पता लगता है, अरे ये इंसान ऐसा निकला, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था, ये ऐसा निकला। तो ऐसे होते हैं लोग, क्योंकि ये दुनिया बहुत चालाक हो गई है। ये गुरुपा को भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि उन्हीं की बनाई दुनिया है, उन्हीं के बच्चे ऐसे हो गए हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक तरीके का कलयुग आ गया है। आपके बहुत क्लोज रिलेशन में भी ऐसे लोग होंगे, जब उनकी सच्चाई का पर्दाफाश होता है तो आप बड़े ही हैरान होते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इसका मतलब आचरण ऐसा हो सकता है, ये ऐसा चोरी कर सकता है, ये पकड़ा जा सकता है, ये ऊपर से तो ऐसा दिखता है और अंदर से ऐसा दिखता है। तो ऐसी बात को समझ लो, क्योंकि जो शरीफ लोग हैं, जो सीधे भोले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जो चालाक लोग हैं उनके लिए तो रोज़ की बात है लोगों को धोखा देना और गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक के सामने कुछ, दूसरे के सामने कुछ। जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन फिर क्या होता है, इंसल्ट होती है, सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनसे दूर रहिए। रिश्ता ऐसा है कि दूरी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, साथ में खड़े रहिए, लेकिन वैसे मत बनिए, ना वैसे बनने की शिक्षा दीजिए। कहते हैं ना, अच्छी चीज़ सीखी जाती है, बुरी चीज़ से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो। अपना आचरण पे काबू रखो, गुरुपा आपके सारे काम सफल करेंगे। वो ऐसी शक्ति है जो केवल देना जानती है। उन्हें सिर्फ आपका भोलापन, आपका प्यार, आपका विश्वास चाहिए। आप विश्वास करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, तो गुरुपा आपको दर्शन अवश्य देंगे। वो अपनी मौजूदगी का एहसास आपको बार बार देंगे, इतनी बार देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतना प्यार करते हैं वो, मैं तो आपको क्या ही बताऊं। अब मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मुझे रोज़ क्या कपड़ा पहनना है, दिस इज़ इवन डिसाइडेड एंड गाइडेड बाय माय गुरुपा। बिलीव मी, दिस इज ट्रुथ, as I am guiding by a supreme force on daily basis. He is guiding me what to do, what not to do, what is right, what is wrong. My path is so very clear that there is no doubt. I believe this is perfect for me. मुझे बिल्कुल क्लियर अब दिखता है कि मुझे इस दो काम सपोज हैं, तो उसमें से एक ये वाला करना है। अगर मेरे सामने पूरी कबर्ड जो कपड़ों से भरी हुई है, तो मुझे आज कौन सा कपड़ा पहनना है, ये गुरुपा डिसाइड करते हैं। बिलीव मी, ही इज़ सो क्लोज टू मी, ही लव्स मी आर्डेंटली। इतना प्यार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था गुरुपा मुझे करेंगे। इतना मुझे ब्लेस करेंगे, इतना मुझे गाइड करेंगे। बड़े बड़े डिसीजन जो मेरे काम अटके हुए थे, सब गुरुपा के आशीर्वाद से हो रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे एक हमारी बहुत समय से एक फ्लोर खरीद के रखी हुई थी, उसको हमने कब से उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बोला हुआ था, मगर कभी कोई देखने ही नहीं आता था। सोचिए, पता नहीं क्या अड़चन थी, क्या था। तो और
जब से मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ, सोचिए उस पीरियड में फटाफट फटाफट कैसे वो प्रॉपर्टी बिक गई, कैसे सब काम होते जा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ यही शुक्राना करूँगी मेरे गुरुपा का, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम मेरे प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो गुरु के प्रेम में तो कहते हैं ना, वो जैसे मीराबाई दीवानी हो गई थी कृष्ण प्रेम में, वैसे आप गुरु जी के प्रेम में दीवाने हो जाओ। आप विश्वास करो अंधा वाला, ऐसे, क्योंकि वही ईश्वर से मिलाएंगे आपको। तो आपकी आचरण में जहाँ जहाँ कमी है, आपके व्यवहार में, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो मुझे लिखवा रहे हैं थ्रू टेलीपैथी। मैं आपको उनसे समझ समझ के कुछ कुछ वीडियोस डाल के आपको बता रही हूँ गुरुपा क्या चाहते हैं। हम अपने कष्ट गुरुपा के आशीर्वाद से उनके दिखाए रास्तों पे चल के दूर करेंगे, जिससे हमारे सब रुके हुए काम पूरे होंगे। और जो हमने सपने देखे हैं और जो उनके लिए हमने मेहनत की है, आप यकीन मानिए गुरुपा के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, फल वो अवश्य देंगे, अवश्य अवश्य देंगे। चाहे देरी हो सकती है, वो भी इसलिए क्योंकि गुरुपा ने हर काम को पूरा करने के लिए एक समय तय किया है, एक पाथ तय किया है। उस पाथ पर चलकर उस समय पर ही वो कार्य पूरा होगा, क्योंकि उसमें ही हमारी भलाई है। क्योंकि हम अनजान हैं, अज्ञान हैं, अनभिज्ञ हैं, हम समझते नहीं हैं, हम लालची होते हैं, हम कहते हैं हमारा काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। लेकिन क्या पता उस काम से जो होने वाला बेनिफिट तो हमें गुरुपा ज़रूर देंगे, ये तो आपको विश्वास होना चाहिए। परंतु उससे उस काम, वो जिस समय पे आप सोच रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, उस समय गुरुपा हमें किस कठिनाई से कैसे बचा के हमारा जीवन सफल कर देंगे, वो काम से कहीं बढ़कर उस कष्ट से निवारण करना हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। ये गुरुपा जानते हैं, ये हम नहीं जानते। अगर एक दिन हमारी कार का भयंकर एक्सीडेंट होकर बचता है, क्योंकि गुरुपा हमारे अंग संग हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे सर पर हैं, तो इसका शुक्राना भी हमें करना चाहिए। और हम होते ऐसे हैं, वो चीज़ को तो समझते नहीं हैं, गुरुपा के इंडिकेशंस को, और कुछ मांगते हैं और उस दिन पे चाहते हैं कि गुरुपा अब क्यों नहीं कर रहे, 1 महीने से मैं मांग रहा हूँ, और विश्वास कम कर देते। लेकिन उस महीने में क्या क्या दिया है, किन किन कष्टों से गुरुपा ने बचाया है, इस बात का आपको आभास भी नहीं होता, क्योंकि हम लालच में जैसे अंधे हो जाते हैं, उस टाइप का हमारा बिहेवियर हो जाता है, जो कि गलत है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, इट इज़ नॉट इवन टॉलरेबल। सो यू शुड लर्न हाउ टू लिव लाइफ। हमें जीवन जीना आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी भी मिस्टेक नहीं है। जीवन सबका अलग है, सबके जीवन की रास्ते अलग हैं, मंजिल अलग है, मंजिल को पाने का तरीका अलग है। तो
हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, क्योंकि हर स्टेप पे हमें इंडिकेशन तो मिल रही हैं बट हम उन इंडिकेशंस को पकड़ नहीं पाते, बिकॉज वी हैवंट लर्न हाउ टू catch such indicators, how to choose the options which is best for us. Even that supreme force is guiding us even every single second, but we are not so intelligent, we are not so knowledgeable, we are not so good at picking up the right thing every time, which Gurupa is guiding us every single second. So what we have to do, we should learn how to live life, how to choose the best option at any situation at a particular point of time. This is what Gurupa is guiding us and teaching us in this particular video. So share it with your loved ones or the person who is in need. You should guide him, as you are going to connect with Gurupa very soon and you are getting guidelines on daily basis almost. What you have to do, just follow his instructions and share these videos to the person who require it at most. जिन लोगों को इन बातों को जानना ज़रूरी है, जिनका स्वभाव बाहर से अंदर से अलग अलग है और आपके परिवेश में आते हैं लोग, आप उनको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी वीडियोस अगर आप शेयर करेंगे तो शायद सुन करके उनका आचरण सुधर जाए और वो अपनी गलती को मानकर उसे ना दोहराएं भविष्य में। ऐसा गुरुपा चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान को जब तक बांटा ना जाए, ज्ञान संभालते नहीं है। ये खजाना वो है जो बांटने से बढ़ता है। जिस प्रकार एक दीपक, एक दिया होता है जो, उसको हम जितना जलाएंगे उसकी रोशनी उतनी बढ़ेगी। अगर बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा। तो ईश्वरीय ज्ञान भी ऐसे ही खजाने की तरह है, इस प्रकार के दीपक की तरह है, जिसे जितना जलाओगे उतना तेज रोशनी देगा। लोगों का जीवन अज्ञानता से भरा है, जाने अनजाने में वो अपना नुकसान कर रहे हैं, गलत काम करके कि जैसे उनको कोई देख नहीं रहा। तो गुरुपा यही समझाना चाह रहे हैं, अपने कर्मों पे काबू रखो, बाहर भीतर गंगा जल की तरह निर्मल रहो। जैसे बाहर से दिखते हो वैसे ही अंदर से होने चाहिए, ऐसा आपका आचरण हो। कोई गलत काम नहीं करना है जिससे किसी का नुकसान हो। देखिए उसके बाद आपके हर कार्य पूर्ण होंगे ही होंगे, ऐसा गुरुपा चाह रहे हैं, कह रहे हैं। बस उनकी बातों को आपने समझना है। आपको हर पल हर क्षण वो रास्ता दिखाएंगे, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे आपको। बस आपने उनके इंडिकेशंस को समझना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्या गलत क्या सही पहचानना है, गलत को छोड़ना, सही को पकड़ना है। यही इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रीति अरोड़ा जग्गी आपको गुरुपा की मैसेजेस के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, कन्वे करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये गुरुपा की विषय मेरी नहीं है। मैं तो केवल एक ज़रिया हूँ आप तक उनकी बात पहुँचाने के लिए। मेरी औकात नहीं है कि मैं बहुत अच्छा लिखूं और बोलूं या समझाऊं आपको, बट गुरुपा चाहते हैं तो मुझे उनके हिसाब से वो बातें लिख कर आप तक पहुंचाने का जिम्मा, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है, तो मैं अवश्य पूरा करूँगी, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी बनती है। और वो परिवार जो गुरुपा ने मुझे दिया है, आप सब प्यारी संगत, गुरुपा की संतान, तो उनके लिए तो मुझे रात को उठ के 2-2 3-3 बजे उठ के अमृत वेला पे कुछ लिखना पड़े और उसके बाद उसको सुबह उठ के
अपलोड करना पड़े। नींद तो ख़राब होती है, लेकिन जो सुख और प्यार मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, जो खुशियाँ मिलती हैं, जो अब मिलनी शुरू हुई हैं, क्योंकि मैंने अभी ये आई थिंक इट्स माई 5th वीडियो ओनली, बट आई एम फीलिंग सो वेरी गुड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि गुरुपा ने, अगर मैंने ड्यूटी मांगी थी छतरपुर मंदिर में, तो उन्होंने बिल्कुल वो ड्यूटी मुझे दी है जो सचमुच बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है। उनके प्यारे विचारों, उनके आशीर्वाद को आप तक पहुंचाना, ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा। तो मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर जाने अनजाने में कुछ भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। परंतु जिन लोगों को इन वीडियो की ज़रूरत हो, आप उनसे ज़रूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये परिवार बहुत बड़ा है। अगर हम रोज़ 10 लोगों को भी सुधार सकें गुरुपा के आदेशानुसार, तो हमारा जीवन सफल होगा, ऐसा गुरुपा कह रहे हैं। तो हमें लोगों को राह दिखानी है, ज़रिया बनना है गुरुपा की बातों को उन तक पहुंचाने का। तो आज का ये जो वीडियो संदेश है उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनका स्वभाव कुछ ऐसा है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, क्योंकि ऐसी बात डायरेक्ट कहने में अच्छी नहीं लगती है, सुनने वाले को भी बुरी लगती है, परंतु समझदार व्यक्ति को एक, जैसे कहते हैं ना, इशारा काफ़ी होता है। वैसे आप वो वीडियो भेजो तो सुन के वो समझ जाएगा और सुधर भी जाएगा, ऐसा गुरुपा कह रहे हैं। तो उसके लिए आपको शेयर करना, गाइड करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इट हैज़ बिकम आवर moral responsibility now to convey, to share his blessings टू हिज बिलवड संगत, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आज का शुक्राना सत्संग में यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।